नेशनल स्टेडियम कराची में भी शाहीनों ने फतह के झंडे गाड़ दिए। कीवीज के खिलाफ 12 साल बाद वनडे सीरीज जीत ली। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को तीसरे वनडे में 26 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। कीवी टीम 288 रन के ताकुब में 261 पर ढेर। टॉम ब्लैंडल और मैकॉनकी की निस्फ सेंचुरियां, रायगा, नसीम, शाहीन और वसीम के 2-2 शिकार। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 287 रन जोड़े। इमामुल हक 10 रन की कमी से सेंचुरी न बना सके। कप्तान बाबर आजम ने मुसलसल दूसरी 50 जोड़ी। 90 रन की शानदार इनिंग्स पर इमामुल हक प्लेयर ऑफ द मैच करार। इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। 7 मुकदमात में इमरान खान की जमानत में तौसी। अदालत ने 1 रोज की जमानत देते हुए आज तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान पेश नहीं हुए तो जमानत खारिज हो जाएगी। वकील ने कहा, एम्बुलेंस में भी आना पड़ा तो आएंगे। शौकत खानम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का इमरान खान को मुकम्मल आराम का मशवरा। गैर मामूली नकलो हरकत के लिए व्हील चेयर के इस्तेमाल की हिदायत। इमरान खान की टांग में सूजन बढ़ने से इन्फेक्शन का खतरा है। शिबली फराज कहते हैं, हाई कोर्ट में धक्कम पेल के बायस इमरान खान की टांग दोबारा जख्मी हुई। वो सेहतयाब होकर दोबारा मुकदमात का सामना करेंगे। क्या टांग पर दबाव सिर्फ अदालत में पेश होने से आता है? रैली में शिरकत करने से नहीं आता? नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज का इमरान खान पर तंज। राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान को 10 दिन आराम का मशवरा असल में मुकदमात से बचने का मशवरा है। मेरा अस्पताल मेरी मर्जी। शौकत खानम से अदालत ना पेश होने के लिए झूठी रिपोर्ट बनवाई गई। अदालत और पुलिस के लिए मुआयना सरकारी अस्पताल से होता है। अदालत से शामिल तफ्तीश होने का हुक्म आते ही इमरान न्याजी को बीमारी का दौरा पड़ गया। पहले प्लस्तर बांध लिया, फिर बाल्टी चढ़ा ली, मगर जब रैली निकाली तो बिल्कुल ठीक हो गए। पीटीआई 14 मई को इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इंतखाबात पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की रिपोर्ट जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि पीटीआई ने हर मुमकिन हद तक लचक दिखाई। असेंबलियों को 14 मई या उससे पहले तहलील कर दिया जाए। पीटीआई एक ही दिन इलेक्शन के लिए तैयार है। इंतखाबात में ताख़ीर को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में वापस जाने को भी तैयार है, लेकिन पीडीएम ने हमारी इन तजावीज़ से इत्तेफाक नहीं किया। हुकूमत का 30 जुलाई को असेंबलियां तहलील और अक्टूबर में इलेक्शन का प्लान है। अदालत के फैसले की रोशनी में पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत की यही रविश रही तो मुज़ाकरात आगे बढ़ाना बेसूद है। हुकूमत के बाद इलेक्शन कमीशन भी खुलकर सामने आ गया। 14 मई को इंतखाबात कराने से साफ इनकार। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में नजर-ए-सानी अपील दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया, सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस ले। तारीख देकर अदलिया ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अदालत तशरीह कर सकती है, दोबारा आइन लिख नहीं सकती। अदालत को इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मदाखलत से गुरेज करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा, मुद्दत खत्म होने से पहले आर्टिकल 254 से फायदा उठाया जा सकता है। हाजी सैफुल्लाह केस में फैसला मौजूद है, जिसमें इलेक्शन को 4 माह आगे बढ़ाने की इजाजत दी थी। वफाकी हुकूमत ने ताहाल सिक्योरिटी और फंड्स नहीं दिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले इंतखाब होने से कौमी असम्बली का इलेक्शन शफाफ नहीं होगा। चीफ जस्टिस यहां आकर बताएं कि हमसे रिकॉर्ड क्यों मांगा। नून लीग के रहनुमाओं के सुप्रीम कोर्ट पर हमले न थमे। शाहिद खाकान अब्बासी ने चीफ जस्टिस को ऐवान में बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, एक कमेटी बनाई जाए जिसमें चीफ जस्टिस को बुलाकर पूछा जाए। ये छोटा मामला नहीं है, इस हाउस की बका का मसला है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, वो हमारी हुदूद में ना आए, हम उनकी हुदूद में नहीं आएंगे। पहले मुकदमे तो निपटाएं, बाद में हमसे भी दस्तों गिरेबां हो जाए।
अदालतों में 4 लाख मुकदमे लटके हुए, बंदा फांसी चढ़ जाता है, बाद में फैसला आता है। हाउस की कमेटी बना दें जो जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक आइन के खिलवाड़ की तहकीकात करे। स्पीकर ने कौमी असेंबली कार्रवाई का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को फराहम करने का मामला ऐवान पर छोड़ दिया। ऐवान की राय से रिकॉर्ड फराहमी का फैसला होगा। हफ्ते को मगरिब से 1 घंटा पहले आप अपने घरों से बाहर निकले, आइन को बचाने के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए चीफ जस्टिस के साथ इज़हारे यकजहती दिखाएं। हफ्ते को घरों से निकलें, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से इज़हारे यकजहती करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो पैगाम, कहा मुल्क पर माफिया काबिज है। इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से हुकूमत आइन और सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने पर तुली है। चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ हर किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस हुकूमत को इलेक्शन में शिकस्त का खौफ है। हमारा मुल्क एक फैसला कुन तारीख के मोड़ पर खड़ा है। सर 10 साल का इन्होंने ऑडिट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2010-11 से लेकर 2021-22 तक सर 16 मई को 2023 को 1:30 पे सर हमने सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं उनको बुला लिया है सर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 16 मई को तलब कर लिया। चेयरमैन नूर आलम खान बोले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट न आए तो वारंट जारी करूंगा, स्टे लिया गया तो दोबारा वारंट जारी करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का 2010 से 2021 तक ऑडिट कराने का फैसला। ऑडिटर जनरल को जजेस, सदर, वजीर आजम और वफाकी वज़रा की तनख्वाहों का मुवाजना पेश करने की हिदायत। चेयरमैन पीएसी ने कहा हर तरफ मसाइल हैं, जहां हाथ डालता हूं कहा जाता है हाथ हौला रखें। नेशनल क्राइम एजेंसी यूके से 190 मिलियन पाउंड्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। पार्लिमान अदलिया एक दूसरे को फतह करने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। सियासी अफरा तफरी और इंतशार के होते मईशत ठीक नहीं हो सकती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं सियासी जमातें बामायनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करें। इलेक्शन पर इत्तफाक़ राय पैदा होने तक सियासी जमातों से राब्ते जारी रखेंगे। सियासी, आईनी, माशी बहरानों से निकलने का वाहिद रास्ता कौमी इंतखाबात है। सुप्रीम कोर्ट ने सदर ARY न्यूज अब्बास यूसुफ की बरियत की दरख्वास्त पर अबूरी रिलीफ में 4 हफ्ते की तौसीक कर दी। वकील लतीफ कोसा ने कहा मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। सहाफियों पर ऐसे झूठे केसेस से मुल्क की साख को नुकसान होता है। केस पर सहाफती तंजीमों में इस्तराब है। शदीद एहतजाज किया गया। अब्बास यूसुफ पर लगाई गई दफात नौआबादियाती मीरास है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने एडवोकेट जनरल को मुखातिब करते हुए कहा अब्बास यूसुफ को छोड़ें, न उनका ताल्लुक है न वास्ता, केस गौर से सुनेंगे, आइंदा समात पर दलाइल होंगे। एडवोकेट जनरल ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सदर ARY न्यूज अब्बास यूसुफ के खिलाफ कार्रवाई से रोक रखा है। दुनिया भर में आजादी सहाफत का दिन मनाया गया। पाकिस्तान में आज का दिन शहीद सहाफी अरशद शरीफ के नाम से मंसूब। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में PFUJ और पार्लियामेंटेरियंस कमीशन बराए इंसानी हुकूक के इश्तराक से सेमिनार। एंकर काशिफ अब्बासी ने कहा शहीद अरशद शरीफ के कत्ल से रेड लाइन क्रॉस हो गई है। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने खिताब में कहा बहैसियत सहाफी हम सब अरशद शरीफ की फैमिली के साथ हैं। लाला असद पठान का अरशद शरीफ के मामले पर UN कमीशन बनाकर तहकीकात का मुतालबा। सेमिनार में शहीद अरशद शरीफ और दीगर सहाफियों को फौरी इंसाफ फराहम करने की करारदाद मंजूर की गई। अरशद शरीफ शहीद की फैमिली की जानिब से आला तालीमी स्कॉलरशिप का आगाज। अरशद शरीफ शहीद की फैमिली और नस्ट के दरमियान स्कॉलरशिप मुआहिदा। अरशद शरीफ की अहलिया समिया अरशद ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। शहीद का बेटा भी मौजूद था। शहीद अरशद शरीफ से मंसूब स्कॉलरशिप के तहत 2 मुस्तहिक तलबा को नस्ट में दाखिला मिलेगा। स्कॉलरशिप का मकसद तहकीकाती सहाफत और अरशद शरीफ की मीरास बरकरार रखना है।
शहीद अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के एहतियात फैमिली ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए वक्फ कर दिए। अरशद साहब पे जो FIR हुई थी वो भी तो इसी दौर में हुई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे किसने आप? करवाई थी? जवेद लतीफ साहब, आपके दौरे हुकूमत में अरशद शरीफ साहब के ऊपर FIR करवाई गई। जवेद लतीफ साहब जवाब देना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? शहीद अरशद शरीफ के नाम से मंसूब तकरीब में जावेद लतीफ की आमद पर सहाफियों का एहतजाज। सवाल किया गया कि आपने ऐसे लोगों को बुलाया जो अरशद शरीफ के कत्ल में सहूलतकार थे। सहाफियों के एहतजाज के दौरान स्टेज से वजाहत करने की कोशिश की जाती रही। अफजल भट्ट ने कहा, हमने जावेद लतीफ से भी अरशद शरीफ से मुताल्लिक सवाल किया। तकरीब से रुखसत हुए तो सहाफियों ने जावेद लतीफ को बाहर घेर लिया। सवालात की बौछार। नून लीगी रहनुमा सहाफियों को जवाब दिए बगैर गाड़ी भगा कर ले गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ बरतानिया पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और बरतानवी वजीर खारजा के खुसूसी नुमाइंदे ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम किंग चार्ल्स सोएम की रस्म ताजपोशी में शिरकत करेंगे। दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक के सरबराहान के इजलास में भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ से भी मिलेंगे। भारत में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की इजलास में शिरकत से कबल सियासी रहनुमाओं से मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान को अपनी राय से आगाह किया और मशवरा लिया। बिलावल भुट्टो के दौरा भारत के लिए रास्ता साफ। भारतीय सिविल एविएशन ने बिलावल के तैयारे को हुदूद और रूट दे दिया। बिलावल भुट्टो आज सुबह 11 बजे खुसूसी तैयारे में कराची से बराह रास्त गोवा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर मुआज़रत की। मोहसिन नकवी का कहना था कि उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में था, आज ही वापस पहुंचा हूं। वाक़े की इत्तला मिलते ही तफसीलात हासिल की और इंक्वायरी का हुक्म दिया। जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। आटे की तकसीम में 20 अरब की चोरी इंकशाफ नहीं, हकीकत है। जो नंबर्स मैंने बताए ये कम है, चोरी इससे ज्यादा की है। शाहिद खाकान अब्बासी डट गए, कहा तहकीकात हुई तो बता दूंगा कैसे और कहां चोरी हुई है। एक सवाल पर बोले नाराज नहीं, दुख और गुस्सा है। पार्टी वाले मुझे सीनियर नायब सदर। कराची में फिर आटे के बहरान का खदशा। फ्लावर मिल्स मालिकान हड़ताल पर चले गए। गंदम बिला रोक टोक कराची आने की इजाजत देने का मुतालबा। फैसलाबाद में गंदम का सरकारी कोटा खत्म, जबकि मालिकान ने आटे की फराहमी बंद कर दी। फी किलो आटा 150 से 160 रुपए में फरोख्त। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए का हो गया। पेशावर में भी आटे का बहरान, 20 किलो वाला थैला 3300 रुपए में फरोख्त। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का जोर का झटका। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 3 रुपए 70 पैसे फी यूनिट महंगी। सार्फिन पर तकरीबन 5.5 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। अतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नाबीना नाथुआ को धोखे से लूट लिया गया। चोर मस्जिद में आया, नात की वीडियो बनाकर वायरल करने के बहाने मोबाइल फोन से अकाउंट में मौजूद रकम हथिया ली। मोबाइल भी साथ ले गया। पुलिस का कहना है कि मोबाइल चोर ने भारी रकम पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रजिस्टर्ड 2 नंबरों पर मुंतकिल की। मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिश जारी। खुशहाल बलूचिस्तान तरक्की की राह पर गामजन। हुकूमत और पाक फौज की सेहत, तालीम, खेल और रोजगार के बेशुमार मंसूबों में भरपूर मावनत। बलूचिस्तान के कई अजला में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद। बलूच अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अमन और खुशहाली का सफर, मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान की दलील।
अप्लाइड टैक्टिकल मश्क अनातोलियन ईगल 2023 का तुर्किया में आगाज। पाकिस्तानी F-16 लड़ाका तैयारों के साथ एयर एंड ग्राउंड अमला भी मश्क में शरीक। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक सालाना मश्क अनातोलियन ईगल की मेजबानी तुर्क फजाइया कर रही है। बैनुल-अक़वामी मश्क फजाई अफवाज को ऑपरेशनल तैयारियां जांचने का मौका देती है। मोदी के हिंदुस्तान में सान्हे गुजरात जैसा एक और वाकया। पूरी रियासत आग में डूब गई। रियासत मणिपुर में हुकूमती क्रैकडाउन से हालात सख्त कशीदा, हालात काबू से बाहर। मोदी सरकार के गरीब आवाम के खिलाफ वहशियाना कार्रवाइयां। इम्फाल में मुतादिद गिरजाघर और मकान नजर आतिश, कई लोगों के जिंदा झुलस जाने की भी इतलात। मुतादिद इलाकों में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस भी मअतल। G20 का ड्रामा रचाने वाला मोदी हिंदुस्तान को भी मकबूजा रियासत बना चुका जहां कोई अक़लियत महफूज नहीं। मोदी सरकार का पुलवामा और राजौरी में शर्मनाक अजीमत के बाद एक और ड्रामा। भारतीय फिजाइया की मशकों का मंसूबा मंजर आम पर आ गया। भारतीय फिजाइया गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में जारहाना जंगी फिजाई मशकों का मंसूबा बना रही है। ये मशकें पंजाब और हिमाचल प्रदेश की शोरिश ज़दा रियासतों में 6 मई से शुरू होंगी। ताकत के नशे में चूर भारत फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के दर पे। मेरे शौहर को गिरफ्तार करो। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी की अहलिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। हासिन जहां ने दरख्वास्त में वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा कर दी। कहा, शामी टूर्स के दौरान अब भी खवातीन से नाजायज ताल्लुकात और जिनसी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। और सऊदी अरब में रोनाल्डो पर डॉलर्स की बरसात। स्टार फुटबॉलर अल नसर क्लब ज्वाइन करके दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले एथलीट बन गए। अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक 2023 में रोनाल्डो 13 करोड़ 60 लाख डॉलर्स कमाकर तमाम एथलीट से आगे निकल गए। 13 करोड़ डॉलर आमदनी के साथ लियोनेल मेसी का दूसरा नंबर, 12 करोड़ डॉलर कमाने वाले एम्बाप्पे तीसरे नंबर पर मौजूद। स्विस टेनिस स्टार रॉजर फेडरर रिटायरमेंट के बावजूद करोड़ों में खेल रहे हैं। 9 करोड़ डॉलर्स आमदनी के साथ टॉप 10 में वाहिद रिटायर्ड एथलीट हैं।